यानी असली दुनिया के ऊपर डिजिटल तस्वीरें, जानकारी या 3D मॉडल दिखाना। जैसे ही मोबाइल कैमरा ऑन हो और स्क्रीन पर असली नज़ारा भी दिखे और उसी के ऊपर कोई डिजिटल चीज़ ऐड हो जाए। समझ गए ना आइडिया? नहीं, अगर इसको किसी और अच्छे तरीके से वजाहत की जाए जिससे समझने में आसानी हो सके। ज़रूर। चलो इसे आसान बनाते हैं। सोचो, आप अपने मोबाइल का कैमरा खोलते हैं। कैमरा तो असली कमरे को दिखा रहा है, लेकिन स्क्रीन पर एक एनिमेटेड 3D सा टी पॉट भी टेबल पर नजर आता है। हालांकि असल में वहां कुछ नहीं रखा। यही ज्ञान है, यानी असली दुनिया प्लस उस पर चिपकी हुई डिजिटल लेयर जो देखने में एकदम घुल मिल जाती है। इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्यूचर में इसके क्या फ़ायदे होंगे? एक आसान सी मिसाल से समझते हैं। मान लो आप कमरे में हैं और मोबाइल से एक वर्चुअल कुर्सी नजर आ रही है, जिसे आप घुमा भी सकते हैं। असल में वहां कुछ नहीं। यही AR है। फ्यूचर में इसके फायदे: पढ़ाई में 3D मॉडलों से सीखना आसान, डॉक्टर्स को ऑपरेशन की प्लानिंग में मदद, खरीदारी से पहले घर में फर्नीचर का लुक देख लेना, और रास्ता ढूंढने में स्मार्ट ग्लासेस की मदद। मतलब चीजें ज्यादा इंटरेक्टिव, आसान और मजेदार बन जाती हैं। क्या मेडिकल की फील्ड में भी इसके कुछ फ़वाइद हैं? हाँ, बिल्कुल है। डॉक्टर्स AR से ऑपरेशन से पहले मरीज के शरीर का 3D मॉडल देखकर बेहतर प्लान बना सकते हैं। हड्डियों, नसों या किसी ट्यूमर की पोजीशन को ज्यादा साफ साफ समझ पाते हैं। ट्रेनिंग में भी स्टूडेंट्स असल मरीज पर जाने से पहले सेफ तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नतीजा: कम गलतियां, ज्यादा प्रिसाइज और मरीज के लिए बेहतर सेफ्टी। और एजुकेशन में, तालीम में इससे किस तरह मदद ली जा सकती है? बिल्कुल। क्लासरूम में टीचर किताब के पेज पर किसी डायग्राम को AR से जिंदा कर सकते हैं, जैसे सोलर सिस्टम को 3D में घुमाकर दिखाना या मानव शरीर के लेयर्स को एक एक करके खोलना। इससे स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट जल्दी समझ आता है और याद भी रहता है। यानी सीखना सिर्फ पढ़ने लिखने तक सीमित नहीं रहता, देखने और एक्सप्लोर करने जैसा भी हो जाता है। ज़िंदगी के और कौन से ऐसे शोबा जाते हैं जहाँ पर ये टेक्नोलॉजी एक अच्छे रिज़ल्ट दे सकती है? शॉपिंग, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, टूरिज्म और गेमिंग। मिसाल के तौर पर घर खरीदने से पहले अंदर फर्नीचर का लुक AR से देख सकते हैं। इंजीनियर मशीन का 3D मॉडल लाइव साइट पर चेक कर लेते हैं। टूरिस्ट किसी हिस्टोरिकल साइट पर AR गाइड देख सकते हैं। ये मजेदार नहीं है? कुछ और भी मिसाल ऐसी हो सकती है? बिल्कुल। डॉक्टर ट्रेनिंग में सर्जरी से पहले वर्चुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं। म्यूजियम में बिना भीड़ के इंटरेक्टिव गाइडेंस मिल सकती है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में प्लेयर्स की मूवमेंट एनालिसिस ओवरले करके, और फैक्ट्री वर्कर्स को सेफ्टी इंस्ट्रक्शन रियल टाइम दिख सकते हैं। इसका स्कोप काफी वाइड है। क्या ये पाकिस्तान में अभी मकबूल है और कुछ इदारे या कोई ऐसी चीज़ें जो इसको इसकी ट्रेनिंग दे रहे हों या इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा, चेक करते हैं। एक सेकेंड। हाँ, पाकिस्तान में अभी बहुत मेन स्ट्रीम नहीं है, मगर कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे कॉमसेट्स, GIK, UET वगैरह AR और VR ट्रेनिंग लैब्स पर काम कर रही हैं। कुछ स्टार्टअप्स एजुकेशन और मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स में AR का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अभी ये टेक्नोलॉजी शुरुआती दौर में है। आने वाले सालों में इसके ज्यादा अपनाने की उम्मीद है, खासकर हेल्थ केयर और इंडस्ट्री ट्रेनिंग में। दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, क्या वहाँ पर ये टेक्नोलॉजी अभी इस्तेमाल की जा रही है? और अगर की जा रही है तो किस हद तक? ये एक मिनट देखते हैं। हाँ, विकसित देशों में AR सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं, हेल्थ केयर, इंडस्ट्री ट्रेनिंग, रिटेल और डिफेंस में भी यूज हो रहा है। जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया में फैक्ट्रियों और बड़ी कंपनियों द्वारा मेंटेनेंस और ट्रेनिंग में काफी इस्तेमाल होता है। मतलब वहाँ ये फ्यूचर नहीं, आज की प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी है। बस हर इंडस्ट्री में एडॉप्शन अलग अलग लेवल पर है। पाकिस्तान में कहीं ये टेक्नोलॉजी अभी इस्तेमाल हो रही है?
चेक करता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन अभी लिमिटेड लेवल पर। कुछ यूनिवर्सिटीज, आईआईटी कंपनियां, मेडिकल ट्रेनिंग, रियल एस्टेट और कुछ मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स में इसका फायदा उठाया जा रहा है, लेकिन अभी आमतौर पर बहुत कॉमन नहीं है। एक्सपेक्टेड है कि धीरे धीरे बढ़ेगा। फ्यूचर में क्या इसका ब्राइट फ्यूचर नज़र आता है आने वाले वक्तों में? ये टेक्नोलॉजी क्या जिस तरह से एआई या दूसरी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके साथ कंपेयर करेगी? अच्छा, चेक करते हैं, एक सेकेंड। हाँ, फ्यूचर काफी ब्राइट है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि एआई को रिप्लेस करे। ज्यादा चांस है कि एआई और एआर साथ काम करे। एआई जहां दिमागी एनालिसिस करे, एआर वही इंफॉर्मेशन को सामने विजुअल बना दे। जैसे एआई डिटेक्ट करे कि मशीन में खराबी कहाँ है, और एआर उसी पार्ट पर एक एरो दिखा दे कि इसे ठीक कैसे करना है। तो पार्टनरशिप ज्यादा पावरफुल होगी, कंपटीशन में ही। सोचिए, जैसे आज एआई बदलाव ला रहा है, वैसे ही एआर भी एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्री हर जगह अपना रोल बढ़ाएगा। फ्यूचर के स्मार्ट सिस्टम्स में दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर और भी स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस बनाएंगे। क्या ये आम टूल्स की तरह इस्तेमाल होगी या इसके लिए कोई अलग से टूल्स बनाए जाएंगे? ठीक है, चेक करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। दोनों ही होंगे। कुछ लोग मोबाइल ऐप से इस्तेमाल करेंगे और कुछ स्पेशल डिवाइसेस जैसे एआर क्लासेस। फ्यूचर में प्रोफेशनल फील्ड्स में क्लासेस ज्यादा कॉमन हो सकती है, जबकि डेली यूज में मोबाइल पर एआर ही मेन रहेगी। मतलब ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनती जाएगी। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ, डेली रूटीन्स के अंदर? सोचिए, शॉपिंग करते समय मोबाइल से सोफा अपने लिविंग रूम में लगाकर पहले देख लें। नेविगेशन में फोन स्क्रीन पर एरो आपको सही मोड दिखा दे। खाना बनाते वक्त रेसिपी स्टेप स्क्रीन पर फ्लोट कर जाए। फिटनेस एक्सरसाइज में आपकी फोन चेक करने के लिए ओवरले गाइडेंस मिल जाए। छोटे छोटे लेकिन काम के इस्तेमाल जो इसे नेचुरल बना दे। क्या एआई और एआर दोनों सेम टेक्नोलॉजी हैं? और अगर नहीं तो इनमें क्या डिफरेंस है? चेक करते हैं, एक सेकंड। नहीं, एआई और एआर एक नहीं है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन अक्सर साथ काम करती हैं। एआई सोचने और समझने में मदद करता है, जैसे जवाब देना, डेटा एनालाइज करना, जबकि एआर उन इंफॉर्मेशन को असली दुनिया के ऊपर विजुअल दिखाता है। समझिए, एआई दिमाग है तो एआर आंखों के सामने दिखने वाला लेयर। दोनों साथ हो तो नतीजे और भी दमदार हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से एआई की टेक्नोलॉजी है उस वो खासी वसी है और उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद नज़र आते हैं, लेकिन एआर आम किसी शख्स के लिए, आम स्टूडेंट के लिए शायद जो एजुकेशन हासिल कर रहा है उसकी हद तक तो ठीक है, इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन बाकी जैसे बच्चे हैं, बड़े हैं, ख़वातीन में एआई और एआर में खासा डिफरेंस नज़र आता है अभी तक की सारी बहस के बाद, सारी चीज़ें समझने के बाद। एक मिनट, देखते हैं। अच्छा पॉइंट है। एआई ज्यादा जनरल पर्पस है, हर कोई फायदा ले सकता है, स्टूडेंट्स, टीचर, बिजनेस, घर में भी। जबकि एआर का फायदा तब ज्यादा है जब आप किसी चीज को देख कर सीखते हैं या करते हैं। जैसे 3D मॉडल से पढ़ाई, सर्जरी प्लानिंग, फर्नीचर खरीदने से पहले देखने जैसे काम। अभी एआई का यूज कहीं ज्यादा वाइड स्प्रेड है, लेकिन फ्यूचर में अगर स्मार्ट क्लासेस आम हो गए तो एआर भी डेली लाइफ का पार्ट बन सकती है। अभी के लिए एआई ज्यादा कॉमन है। एआई के टूल्स ज़्यादा नज़र आते हैं बनस्बत एआर के। तो मुझे नहीं लगता कि एआर जो है इतनी जगह बना सकेगी या एआई के साथ कंपेयर कर सकेगी। ठीक है, देखते हैं। आपकी बात ठीक है, अभी एआई का स्कोप ज्यादा वाइड है, इसीलिए टूल्स भी ज्यादा दिखते हैं। लेकिन एआर को compete करने की जरूरत है ही नहीं। ये अलग जरूरतें पूरी करता है, जैसे कार और हवाई जहाज दोनों ट्रैवल के लिए हैं, लेकिन अलग अलग सिचुएशंस में। फ्यूचर में दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, पीछे छोड़ने के लिए नहीं। अच्छा, अगर हमने किसी को बताना हो कि एआर टेक्नोलॉजी क्या है, तो हम उसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, उसको क्या समझाएँगे कि वो आसानी से समझ सके इस टेक्नोलॉजी के बारे में? सबसे आसान उदाहरण लीजिए। बोले, मोबाइल कैमरा खोलो और स्क्रीन पर असली कमरा दिख रहा है, लेकिन उसी के ऊपर तुम एक वर्चुअल चेयर देखते हो जो असल में वहां नहीं है। यही एआर है, मतलब असली दुनिया प्लस डिजिटल लेयर। फिर बताना कि सिर्फ पढ़ाई आसान, शॉपिंग स्मार्ट
नेविगेशन क्लियर और ट्रेनिंग सेफ हो जाती है। जिसको समझाना हो, एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाओ और बोलो ये असली नज़ारा है और ये ऊपर डिजिटल चीज़ ऐड है। समझ तुरंत आ जाती है। ये सब कुछ किसी ऐप के ज़रिए होता है या इसकी कोई अलग से ट्रेनिंग है? एक मिनट चेक करते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप एआर यूज करना चाहते हैं या एआर बनाना चाहते हैं। अगर सिर्फ इस्तेमाल करना है तो ज्यादातर मामलों में ट्रेनिंग नहीं चाहिए। एक ऐप इंस्टॉल करो, कैमरा खोलो और चल गया। लेकिन अगर आप खुद एआर एप्स बनाना चाहते हैं तो फिर ट्रेनिंग चाहिए होती है, जैसे यूनिटी, कोडिंग, 3D मॉडलिंग या एआर किट, एआर कोर जैसे टूल्स सीखने होते हैं। तो यूजर के लिए साथ, डेवलपर के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग। क्या क्लाउड भी एआर की किसी भी टेक्नोलॉजी की कोई चीज़ बना सकता है? हम अगर इसको एक्सपेरिमेंटल तौर पे बनाएँ, इससे एक्सपेरिमेंट करें, तो क्या क्लाउड इसमें कोई हेल्प करता है? क्लाउड भी बना सकता है? देख लेते हैं। हाँ, अगर हम क्लॉड एआई की बात कर रहे हैं तो हाँ, काफी मदद कर सकता है। जैसे एआर ऐप का कोड बनाना, प्लानिंग बताना या स्टेप बाय स्टेप गाइड देना। लेकिन असली एआर ऐप चलाने के लिए फिर भी आपको यूनिटी या एआर किट, एआर कोर जैसे प्लेटफॉर्म चाहिए होंगे। तो क्लॉड एआई असिस्ट कर सकता है, पर रनिंग और टेस्टिंग के लिए स्पेसिफिक टूल्स जरूरी रहेंगे। हाँ, एक्सपेरिमेंट के लिए क्लॉड को प्रॉम्प्ट देकर एक सिंपल या प्रोजेक्ट का कोड जरूर बनवाया जा सकता है। कोड बनवाने का तो फ़ायदा नहीं है ना, उससे कोई डिस्प्ले नहीं होगा तो आपका मकसद ही पूरा नहीं होता। सही कह रहे हैं। हाँ, अगर सिर्फ कोड है ना हो तो खास फायदा नहीं। लेकिन अगर आप एआर देखना और ट्राई करना चाहते हैं तो फिर या तो कोड को किसी प्लेटफॉर्म पर चलाना होगा जैसे यूनिटी, या ऐसा टूल यूज करें जो प्रोटोटाइप बनाकर दिखा दे। अगर बिना कोडिंग सिर्फ रिजल्ट देखना आपका टारगेट है तो ऐसे प्लेटफॉर्म चुने जो एआर प्रोटोटाइप भी बना सके। और अगर हम किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? एक मिनट देखते हैं। हाँ, एआर ऐप डाउनलोड करने का फायदा ये है कि आप एआर का एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली महसूस कर सकते हैं। जैसे 3D मॉडल देखना, शॉपिंग में वर्चुअल फर्नीचर ट्राई करना, नेविगेशन में एरो गाइड्स देखना बिना खुद एआर बनाए। ये थोड़ा चैट जीपीटी यूज करने जैसा है, बिना एआई बनाए सिर्फ इस्तेमाल।